अध्याय 35। एक सिरिंज और एक छिप। ओझा वैप। ओझाओं के पास एक अर्थ में छद्म अमरता थी। सामान्य मनुष्यों के लिए वे प्रत्यक्ष रूप से चलते हुए देवताओं के समान थे, और इसीलिए मनुष्यों की सामान्य दुनिया में हर जगह ओझाओं का सम्मान किया जाता था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, मानवता की रक्षा ओझाओं द्वारा की जा रही थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से समग्र रूप से समाज में एक उच्च दर्जा साझा करते थे। लेकिन ओझाओं के लिए कुलों द्वारा सख्त नियम निर्धारित किए गए थे कि वे सामान्य मानव समाज में बहुत अधिक हस्तक्षेप न करें जब तक कि यह राक्षसों या किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए न हो। ऐसा माना जाता था कि ओझाओं और सामान्य मनुष्यों को अलग अलग जीवन जीना चाहिए। ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां विधर्मियों ने किसी गांव या मनुष्यों के छोटे शहर पर अत्याचार के साथ शासन करने के लिए भूत भगाने की शक्तियों का दुरुपयोग किया। निस्संदेह, जैसे ही यह खबर कुलों या अन्य संगठनों तक पहुंची, ऐसे विधर्मियों का तुरंत शिकार कर लिया गया। राक्षस पहले से ही काफी समस्याग्रस्त थे, इसलिए वे अपनी साथी प्रजातियों को उनके लिए और अधिक परेशानी पैदा करने की इजाजत नहीं दे सकते थे। अब जब युद्ध कुछ समय के लिए गतिरोध में था, तो इन विधर्मियों को अन्य ओझाओं द्वारा सक्रिय रूप से शिकार किया जा रहा था। ओझा भी इंसान थे, लेकिन साथ ही वे सामान्य इंसानों से अलग भी थे। दोनों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना सबसे अच्छा था, जैसा कि प्राचीन काल से होता आया है। इसके अलावा कई अमीर सामान्य इंसान भी थे जिन्होंने ओझाओं और न जाने क्या क्या को काम पर रखा था। भूत भगाने वाले कुलों को उनके जीवन और युद्ध को आसान बनाने के लिए आग्नेयास्त्र, प्रौद्योगिकी और हर चीज सक्रिय रूप से आपूर्ति की गई थी। यहाँ ये लो। जेना ने अपने डेस्क में एक बंद दरवाजा खोला और एक काली चिप निकाली जिस पर सुनहरे रंग में एक सरसरी अक्षर सी लिखा हुआ था। एक चिप, ये किस लिए है? इसे आपके रक्त प्रवाह में इंजेक्ट करने के लिए, उसने शांति से कहा। क्या वह उसकी बातों पर संदेह किए बिना नहीं रह सका? अजीब चिप को उसके रक्त प्रवाह में इंजेक्ट करें, ये बहुत असुविधाजनक और खतरनाक लग रहा था। यहाँ तक कि उसकी पिछली दुनिया में भी किसी ने भी पहले कभी किसी इंसान पर इस तरह का पागलपन भरा प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की थी। हाँ, आपने सही सुना। बच्चा मत बनो, गलती करो, मेरा मतलब है काया। ये चिप सीधे आपके रक्त हस्ताक्षर को संगठन के मुख्य डेटाबेस में पंजीकृत करेगा और आपको कनेक्ट करने के लिए उनके वर्चुअल नेटवर्क तक पहुंच की अनुमति देगा। इतना ही नहीं, ये चिप संगठन के प्रति आपकी वफादारी के सबूत के रूप में भी काम करेगी। उसने उसके झिझक भरे और असहज चेहरे को देखा और जान लिया कि वह अपने शरीर में किसी बाहरी चीज के प्रवेश को लेकर चिंतित था। चिंता मत करो, ये बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं है। बस कुछ मिनटों के लिए चिप को अपनी त्वचा पर हल्के से दबाएं और यह स्वचालित रूप से आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ओलिवर को लगा कि यह काफी भयानक था। जैसा कि उन्होंने उपन्यास में पढ़ा था, ब्लैक कोडेक्स फाउंडेशन निश्चित रूप से अपने नाम के अनुरूप है। ऐसा नहीं था कि वह चिप या किसी भी चीज को लेकर चिंतित था, बल्कि वह अपने शरीर के अंदर किसी चीज, इस चिप जैसी किसी विदेशी चीज के जाने से असहज महसूस कर रहा था। उपन्यास से उन्हें पता चला कि यह चिप केवल व्यक्ति और ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन के मुख्य डेटाबेस के बीच एक कनेक्शन के रूप में काम करती है। संगठन के लगभग सभी सदस्यों को उनके शामिल होने पर एक दिया गया। जेना ने शायद उसे जागरूक रखने के लिए वफादारी और सब जैसे शब्द कहे थे कि उसे भविष्य में कभी भी संगठन के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए क्योंकि चिप उसे नियंत्रण में रखेगी। लेकिन वह बेहतर जानता था, ऐसे कई तरीके थे जिनसे वह इस चिप को हैक कर सकता था और सिस्टम को धोखा दे सकता था। चिप में कोई निगरानी कार्य नहीं था और यह कनेक्शन और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए मशीनरी का थोड़ा उन्नत टुकड़ा था। कई अज्ञात विवरण थे, लेकिन उनका मानना था कि वह उन्हें स्वयं ढूंढ सकते हैं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, संगठन अपने सच्चे आधिकारिक सदस्यों की बहुत परवाह करता है और उनके साथ तब तक कोई अन्याय नहीं करेगा जब तक वे संगठन के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं रखते। साथ ही कोई भी ओझा किसी के द्वारा नियंत्रित किए जाने या निगरानी किए जाने के विचार को स्वीकार नहीं करेगा। जबकि संगठन में हिम्मत तो थी, लेकिन वे अपने ही सदस्यों को परेशान करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं थे।
उन्हें बेहद अनियमित व्यक्तित्व वाले कुछ पात्रों के चेहरे याद थे, लेकिन फिर भी संगठन में उनके साथ कुलीनों जैसा व्यवहार किया गया। ठीक है, वैसे भी उसने इसे आजमाने का फैसला किया और चिप को अपने बाएं हाथ पर दबाया। 1 मिनट तक उसे स्थिर रखा, इससे पहले कि उसे क्षेत्र के चारों ओर ठंडी अनुभूति महसूस हुई। उसने उत्साह में देखा कि अदृश्य होने से पहले चिप ने धीरे धीरे उसकी त्वचा में समाना शुरू कर दिया था। कॉस्मिक वर्ड गेज का उपयोग करते हुए वह आसानी से चिप को अपनी धमनियों के माध्यम से बहते हुए देख सकता था, धीरे धीरे सिकुड़ते हुए जब तक कि यह एक नाखून के 10वें हिस्से के बराबर छोटा नहीं हो गया। ऐसा किसी सदस्य को मैन्युअल तरीकों से चिप निकालने की कोशिश करने से रोकने के लिए किया जा सकता है। वह देख सकता था कि कैसे छोटी चिप रक्त में गहराई से मिल गई है, जिसे ढूंढना असंभव था। ओलिवर को पता था कि यह चिप बहुत उन्नत तकनीक है जिसे ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों ने विकसित किया है। ये निश्चित रूप से विभिन्न चिकित्सा विश्लेषण मशीनों के लिए प्रवण था और उनमें भी इसका पता नहीं लगाया जाएगा। खैर, वह अभी भी अपनी विशेष आंखों से चिप को देख सकता था। कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बढ़िया, अब आप आधिकारिक तौर पर ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन के सच्चे सदस्य हैं। मैं आपको शुरुआती किट प्रदान करूंगा जो सभी सदस्यों को शामिल होने पर मिलती है, उसने कहा और अपनी मेज के नीचे एक और दराज खोली और एक काला बक्सा निकाला। ओलिवर ने उत्सुकता से अंदर देखा और बक्से के अंदर कई तरह की चीजें पाईं। सबसे पहले एक सिरिंज थी जिसमें समुद्री शैवाल हरे रंग का तरल पदार्थ था। उसने उसकी ओर देखा और उसकी जिज्ञासा का उत्तर दिया। यह एक गुण जागृत करने वाला सार है। यह एक रहस्यमय स्थल से निकाला गया एक शक्तिशाली सार है। इसे इंजेक्ट करने पर यह आपके एस्पेरा में एक यादृच्छिक विशेषता को जागृत करने में आपकी सहायता करेगा। सभी सदस्यों को एक प्राप्त होता है। उसने उसे यह कहते हुए सुना और खुद को पूछने से नहीं रोक सका, ये कौन सा सार है? ये कौन सा गुण जगाएगा? ये पूरी तरह से यादृच्छिक है। वह स्थान जहां से यह सार निकाला गया और परिष्कृत किया गया वह भी अज्ञात है। यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है कि जब आप इसे इंजेक्ट करते हैं तो आप किस गुण को जागृत कर सकते हैं। वह कहने से पहले रुकी। केवल एक चीज जो मैं आपको बता सकती हूँ वह ये है कि इसे ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन के सबसे कुशल कीमियागरों द्वारा परिष्कृत किया गया था। जब आप वापस जाएंगे तो आप इसे इंजेक्ट कर सकते हैं। उसने अन्य चीजों को देखते हुए सिर हिलाया। फिर जेना ने एक उपकरण उठाया और उसे दे दिया। यह क्या है? उसने पूछा। एक स्मार्टफोन। मुझे इसकी जानकारी है। मैं पूछना चाहता था कि इस चीज का उपयोग किस लिए किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया। वह जानना चाहते थे कि क्या ये सिर्फ एक साधारण स्मार्टफोन है या इसे केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुझे जासूस जैसा क्यों महसूस हो रहा है? ये दिखने और काम करने दोनों में एक सामान्य स्मार्टफोन है, लेकिन मैं आपको एक एक्सेस कोड प्रदान करूंगा जिसका उपयोग करने पर आप संगठन की सुरक्षित वेब के साथ साथ दुनिया के सामान्य ओझा वेब में प्रवेश कर सकेंगे। उसने हाथी दांत के कागज का एक टुकड़ा निकाला और उस पर एक विशेष कोड लिखा और उसे दे दिया। कहानी खत्म। अलविदा।